तेलंगाना में थमा है चुनावी कैंपेनिंग का शोर। 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। तेलंगाना में बीआरएस की सरकार ओवैसी ने केसीआर को लेकर बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तीसरी बार सीएम बनेंगे केसीआर। बड़ी खबर है इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तेलंगाना में इंतखाबी शोर आज थम चुका है। राहुल गांधी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर आजम नरेंद्र मोदी सभी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए थे। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बीआरएस को लेकर कई तरह के बयान अब तक दे चुके हैं। केसीआर के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि मुकाबला तो है, जहां से हमारे उम्मीदवार हैं, 7 कैंडिडेट्स उतारे हैं, कुल मिलाकर 9 सीटों पर एआईएमआईएम की जो नुमाइंदगी है वो है। उन्होंने कहा कि मुकाबला सख्त करने की कोशिश की जाएगी, कड़ा मुकाबला यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी एक बार फिर से उन्होंने केसीआर को ही वजीर आला के तौर पर पोर्ट्रे किया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर लौटेगी बीआरएस की सरकार। और इस वक्त हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा मीर मेहंदी अली बाखुरी जुड़ गए हैं। मीर, आपसे समझना चाहेंगे, इंतखाबी तशहीर में पूरा जोर आज लगाया गया, कैसा रहा आखिरी दिन इंतखाबी तशहीर का? लगातार डाउन हो रहा है और 18 दिन के बाद आज पूरी तेलंगाना में एक खामोशी, एक शांत नजर आ रही है। पूरे 18 दिन तमाम सियासी जमातें अपने अलग अलग अंदाज में पदयात्राएं, पैदल दौरा, जलसे, रैलीज और तमाम दिग्गज नेता आज हैदराबाद में थे। अमित शाह थे, मोदी जी थे, राहुल जी थे, प्रियंका थे और इमरान प्रतापगढ़ी भी थे। तमाम दिग्गज नेता आज तेलंगाना में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मैं इससे पहले भी कह रहा था कि यह सेमीफाइनल मैच है। 2024 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन होगा वो फाइनल मैच है। सभी यही सोचकर तेलंगाना के इलेक्शंस को देख रहे हैं और जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केसीआर तीसरी बार सीएम बनेंगे, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। लेकिन अब तक तेलंगाना में जब से हिस्ट्री है कि 3 बार लगातार कोई सीएम नहीं बना, 2 बार बने हैं। अगर ये हो जाता है तो एक रिकॉर्ड हो जाएगा और सीएम केसीआर हैट्रिक मारेंगे।